ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम जो सीरीज चल रहा है फिजिक्स 2021 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो आपका क्रम चल रहा है, आज उसमें फिर से हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। इंपॉर्टेंट डिराइवेशंस है गॉस थ्योरी के एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरी। गॉस थ्योरी के वीडियो मैंने पहले प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे गॉस थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है। तो आज का जो डिराइवेशन है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उसके हम डिराइवेशंस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लिखा है गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्षेत्र ज्ञात करना है। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के कई सारे रूपों में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सबका सॉल्यूशन जैसे हम कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, थर्ड नंबर में लिखा है, थर्ड क्वेश्चन कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। तो गॉस का नियम क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो केवल हम इसमें ये सीखेंगे कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का डेरिवेशन पार्ट। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर उस डायग्राम के माध्यम से हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके बाद हम उसके लिए इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक समतल चादर है जिसको मैंने चार्ज कर दिया और चार्ज करने पर इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पूरे प्लेट पर। तो अगर मैंने इसको क्यू तो प्लस चार्ज दिया है मैंने, तो प्लस चार्ज के कारण आपने पढ़ा है कि अगर प्लस चार्ज पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये पूरा चार्ज इस पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो जो चार्ज होगा उसको हम कहते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, यानी पूरे चार्ज को हमने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया स्टूडेंट। गॉसियन सरफेस जैसा कि आप देख रहे हैं एक बंद गॉसियन पृष्ठ होता है जिसे गॉसियन सरफेस कहेंगे, और इस सरफेस के कारण हम छोटे से पार्ट के लिए यानी इस छोटे से एरिया के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और उससे हम फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये गॉसियन सरफेस है, जैसा कि मैं फिगर को थोड़ा सा और हाईटेक कर दे रहा हूँ। तो ये फिगर हो गया, एक गॉसियन सरफेस क्रॉस कर रहा है इसे। मान लेते हैं इसका एरियल वेक्टर डीए से रिप्रेजेंट होगा, डीए, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इसी डायरेक्शन में फाइंड होगा, तो ई हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक वैसे ही अगर इस पर एक हम छोटा सा एरिया ले लें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरियल वेक्टर डीए ऊपर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा स्टूडेंट ये तो होगा बाहर की ओर, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक वैसे ही अगर इधर आते हैं तो इसका एरियल वेक्टर होगा बाहर की ओर डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा ये भी बाहर की ओर ई। जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर ये कोई गॉसियन सरफेस है तो इस पे ये एक एरिया ये मिलेगा जो इसका कर्व सरफेस एरिया है यानी वक्र पृष्ठ, और एक एरिया जो ये ट्रांसवर्स एरिया है एक ये मिलेगा और एक ये एरिया मिलेगा। तो इसका एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर की ओर और एरियल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। फिर इस सेक्टर में देखेंगे तो इसका भी एरियल वेक्टर बाहर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर, और बाकी जो सरफेस बचा उसके एरियल वेक्टर को मैंने ऊपर की ओर लिखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमको इस प्लेट के कारण इस चादर के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं ये वाला सिरा है P, ये वाला सिरा है Q, और ये जो पॉइंट मिला ये मिला R, यानी ये जो सरफेस मिला ये पूरा ये सरफेस R है, ये P और ये हो गया Q। यानी हम तीनों एरियल से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए तीनों एरियल से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहे हैं इसको फाइंड कर लेंगे, और फाइनली हम तीनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, हम पॉइंट बी पर बिंदु बी पर यानी पॉइंट बी पर बिंदु पी पर पहले पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उसको फाइंड कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र
जिसको हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो E1 इक्वल टू, फार्मूला मैंने पढ़ाया था, E1 की वैल्यू निकालने के लिए हम निकालते हैं E1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए फाई इक्वल टू B इंटू E इंटू ए कॉस थीटा। ओके, अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी तो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, जिस डायरेक्शन में एरियल वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाई होगा वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री, क्योंकि एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल बनाएंगे 0। पहले पॉइंट पर हम इसको P जो फ्लक्स है इसको फाई P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। यानी बिंदु P पर जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, वो हो जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है ए हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 तो E इंटू ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम पॉइंट Q पर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र फाइंड कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र। तो पॉइंट Q पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा आइए देख लेते हैं। तो फिर वही फार्मूला Q, और यहाँ पे Q के लिए हम निकाल रहे हैं फाई Q इक्वल टू बी ई इंटू ए कॉस थीटा की जगह पर स्टूडेंट वही 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 होता है। तो फाई Q इक्वल टू, यानी Q मतलब पॉइंट Q पर फ्लक्स E इंटू ए, क्योंकि cos 0 का मान भी 1 होता है। तो इस इक्वेशन नंबर हम सेकंड कंसिडर कर लेंगे। अब एक एरिया बचा आपका पॉइंट R पर, एरियल वेक्टर ऊपर है। तो बिंदु R पर हम वैद्युत क्षेत्र फाइंड कर लेंगे, बिंदु R पर वैद्युत क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा तो आइए चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फाई R इक्वल टू E इंटू ए और cos, एंगल चेक कर लेते हैं। तो देखो ये एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का, तो मैंने यहाँ पे cos 90 लिख लिया। cos 90 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 0, तो फाई R की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड कंसिडर कर लेंगे। यानी हम टोटल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया पर, ट्रांसवर्स एरिया पर और इस पॉइंट पर भी हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया। जबकि हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, जिसके लिए आप फार्मूला पढ़ें। टोटल फ्लक्स होगा स्टूडेंट फाई इक्वल टू बिंदु, तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को मैंने कर लिया ऐड। तो बचेगा कितना, फाई इक्वल टू फाई P, फाई Q और फाई R, तीनों पॉइंट को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने से हमको मिलेगा EA प्लस ये भी हो जाएगा EA और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट थर्ड पॉइंट 0। तो फाई की वैल्यू मिल गई, फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स इक्वल टू 2EA, ये टोटल फ्लक्स हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि ये जो डिराइवेशन है गॉस थ्योरी से हमको गॉस थ्योरी की हेल्प से ही प्रूफ करनी है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरी, यानी गॉस थ्योरी से हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरी हम पढ़े हैं गॉस थ्योरम। क्या पढ़े हैं गॉस थ्योरम? तो गॉस ने बताया था कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपसाइलेंट नॉट टाइम होता है। ये आपको मैंने प्रूफ भी कराया है, आप इसको प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो हम इक्वेशन इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट। तो इसी को इक्वेशन हम 5 मान लेते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दोनों के LHS इक्वल हैं, तो RHS भी हो जाएंगे इक्वल। तो फाइनली हम लिख सकते हैं 2EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ा लेंगे। तो E की वैल्यू, चूंकि हम जानते हैं E इंटू ए इक्वल टू, आपको बहुत पहले मैंने बताया था कि अगर एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम कहते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो एरियल इंटेंसिटी निकलती है Q अपॉन ए। तो फाइनली हम यहाँ से देख सकते हैं Q की वैल्यू सिग्मा इंटू कितनी हो जाएगी A, जहाँ पर जो सिग्मा स्टूडेंट होता है वो होता है एरियल चार्ज डेंसिटी, यानी टोटल चार्ज में अगर हम एरिया से डिवाइड करते हैं, टोटल चार्ज में एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा एरियल चार्ज डेंसिटी। तो हम फाइनली Q के जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, और नीचे जो पहले से बचा है एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो हम फाइनली यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, ए से ए कैंसिल कर सकते हैं आप। तो E इक्वल टू ये हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 को क्रॉस कर लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E की वैल्यू हो जाती है, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू चार्ज प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर थोड़ा सा जो राइटिंग है, मतलब जो इंटेंसिटी आ रही है लाइट की, वो थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल इसको ध्यान रखा गया है। आई थिंक आपको ये पूरा डिराइवेशन समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जरूर आप इस पूरे सीरीज के साथ जुड़े रहिए। आने वाले एग्जामिनेशन तक सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज इंटेंसिटी आपने निकाला है ड्यू टू चार्ज प्लेट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जल्द हाजिर होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के साथ। तब तक टेक केयर। वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए। थैंक्स।